Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Very warm welcome dear students. आज 16th of June Tuesday 2020 लेक्चर नंबर 2 है जिसमें मैं आपको पेपर पैटर्न डिस्कस करूँगा इंग्लिश का सेकेंड ईयर का किस तरह से आपने जो है वो पेपर आना है, क्या तरतीब होगी, मार्क्स की क्या वेटेज होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप में कितने क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो हम इसको आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है हमारा 20 मार्क्स का होता है, यानी टोटल नंबर 100 है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हमें आएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या कुछ होगा? नंबर 1, इसमें सिनोनिम्स आएंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, और ये 3 मार्क्स के सिनोनिम्स बुक 2 में से आएंगे। बुक 2 के जो 1 to 10 चैप्टर्स हैं उसमें से आएंगे 3 मार्क्स के सिनोनिम्स। इसके बाद हमें 3 मार्क्स के सिनोनिम्स आएंगे बुक 2 में से ही, उसके जो 5 चैप्टर्स हैं, यानी 5 हीरोज। पहले 10 चैप्टर में से 3 मार्क्स के सिनोनिम्स आएंगे पेपर में, और जो बुक 2 के 5 हीरोज हैं, लास्ट 5 चैप्टर हैं, उनमें से 3 मार्क्स के सिनोनिम्स हैं। इसके बाद हमें सिनोनिम्स आएंगे 4 मार्क्स के, और ये 4 मार्क्स के जो सिनोनिम्स हैं ये हमें नावल में से आएंगे। नावल, जिसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में बताया था कल, गुड बाय मिस्टर चिप्स इसका नाम है, और उसके 18 चैप्टर्स हैं, उसमें से हमें ये 4 मार्क्स के जो है वो सिनोनिम्स आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए पार्ट है जो 10 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स के सिनोनिम बुक 2 के पहले 10 चैप्टरों में से, 3 मार्क्स के सिनोनिम्स 5 जो हीरोज हैं बुक 2 के उनमें से, और 4 मार्क्स के सिनोनिम्स नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स में से हैं। इसके बाद जो इसका बी क्वेश्चन है उसमें हमें प्रेपोजिशन आएगी 5 नंबर की। फाइव मार्क्स की प्रेपोजिशन, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में एक सेंटेंस आएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपने वहाँ सूटेबल प्रेपोजिशन जो है वो पुट करनी है। वो कोई भी हो सकती है, इन, ऑन, एट, ओवर, बाय, एट्सेट्रा। और जो लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जुज है उसमें करेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस, ये हमें 5 मार्क्स की आएगी करेक्शन। तो टोटल कुल मिला के यानी 3 मार्क्स के बुक 2 चैप्टर जो 1 to 10 है, 3 मार्क्स के बुक 2 के 5 हीरोज में से 6 हो गए, 4 मार्क्स के नॉवल में से ये 10 हो गए, 5 मार्क्स की प्रेपोजिशन आएगी 15 हो गया, और 5 मार्क्स के जो है वो हमें करेक्शन आएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस और यूजेस में से। तो ये टोटल कुल मिला के 20 मार्क्स हो गए ऑब्जेक्टिव में से।
अब हम बात करते हैं 80 मार्क्स का जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है। इंग्लिश का जो पेपर होता है उसके 3 घंटे टाइमिंग होती है, 20 मिनट्स है उसमें दिए जाते हैं, अराउंड 30 मिनट्स है ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स के लिए, और तकरीबन 2 घंटे और 30 मिनट दिए जाते हैं 80 मार्क्स के सब्जेक्टिव के लिए। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया ऑब्जेक्टिव का, इसके 3 पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव का शुरू होता है और इसका ए पार्ट, इसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बुक 2 में से। सबसे पहली बात शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती हैं, आपका जो आंसर है वो 3 to 5 लाइंस और सेंटेंसेस, 3 से 5 लाइनों में या जुमलों में आपका जवाब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं एक तो टाइम लगेगा, फिर जब इसकी मार्किंग होती है तो उसमें हम देखते हैं, बोर्ड में देखा जाता है जो एग्जामिनर होता है, उसके जो स्पेल्स हैं, आपने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, आपने टेंसेस का यूज़ ठीक किया है, आपका जो कंटेक्स्ट जिस हवाले से सवाल पूछा गया था वो ठीक है। तो जब आप ज़्यादा लिखेंगे एक तो वो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, फिर जब रूल से हटके को बात होती है तो उसकी पेनल्टी पड़ती है, जुर्माना होता है। तो इसका जुर्माना यही होगा कि वो नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ऑलरेडी जो पहले ही 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा जब लिख देते हैं मटीरियल और गलतियाँ निकल आती हैं तो दोनों तरफ से ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो आपने 3 to 5 लाइन्स या सेंटेंसेस में आपका जवाब होना चाहिए। तो सब्जेक्टिव पेपर 80 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट इसका, इसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे टोटल 9, और 9 में से हमने 6 अटेम्प्ट करने हैं, और ये आएंगे हमें बुक 2 के जो 10 चैप्टर्स हैं उनमें से। इसका जो बी पोर्शन है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 5 जो हीरोज हैं बुक 2 के चैप्टर नंबर 11 to 15। तो हीरोज में से हमें 6 क्वेश्चन करने हैं, 8 टोटल आएंगे। ये 5 हीरोज और ये बुक 2 में शामिल। इसके बाद हमें इसका सी पोर्शन जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है, और इसमें हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 12, यानी टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 12 हमें 8 इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, और ये हमें आएंगे नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स में। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एसेज का क्वेश्चन आएगा, यानी हमें टोटल जो है वो 4 एसेज आएंगे, हमें 1 ऐसे अटेम्प्ट करना है, और ये टोटल होगा 15 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चन हमें टोटल बुक 2 के चैप्टर 10 1 to 10 5 हीरोज और नॉवल में से 40 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद ऐसे 15 मार्क्स का आता है जो हमने अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, ये हमें टोटल 8 आएंगे, 8, और हमें इसमें से 5 अटेम्प्ट करने और ये 10 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन होगा। और हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 जो कि
उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और ये हमें एक ही पैसेज आएगा 15 नंबर, यानी इसमें ऑप्शन नहीं होगा कि आपको 2 पैसेज आएंगे 3 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांसलेशन का एक ही पैसेज दिया जाएगा उर्दू टू इंग्लिश, जो कि 15 मार्क्स का होगा। अब हम देखें तो हमारे 40 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ऐसे मजमून जो कि 15 मार्क्स का आएगा उसको ऐड करें तो ये 55 बनते हैं। 10 हम इसके ऐड कर लें इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स के तो ये 65 बनते हैं, और 15 मार्क्स ऐड कर लें उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के तो ये पूरे 80 मार्क्स का पेपर जो है वो आपके सामने है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव का पोर्शन था। मैंने दोनों पोर्शन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन डिटेल आपको बता दिए। अब बात करते हैं पेपर के हवाले से कुछ पीसेस ऑफ एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा अबाउट पेपर। नंबर 1, आपने यूज ओनली ब्लू इंक, आपने ब्लू इंक का इस्तेमाल करना है, यानी आप उसमें ब्लैक इंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्वेश्चन अगर लिखना है आपने तो वो ब्लू मार्कर से लिखेंगे, आपका जो आंसर है वो ब्लू बॉल पॉइंट या ब्लू पेन से जो है वो होना चाहिए। नंबर 2, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न 3 to 5 लाइन्स और सेंटेंसेस, यानी बोर्ड का जो पैटर्न उसके मुताबिक आपका शॉर्ट क्वेश्चन 3 से 5 लाइनों या जुमलों में होना चाहिए। आपने जो भी ऐसे अटेम्प्ट करना है तो वो 350 to 400 वर्ड्स का अराउंड होना चाहिए, और इसमें आपने ये ख्याल करना है कि आप 4 to 5 कोटेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। कोटेशन जो है वो एसेस में आपने कोशिश करनी कि रेफरेंस के साथ आप ऐड करें ताकि पता हो ये बात किसकी है। इंशाल्लाह जब एसेस का लेक्चर होगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कोटेशन को कैसे करना है, क्या तरीका का जो है हो सकता है। इसके बाद नंबर 4 पे आपने टाइम मैनेजमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाए और आपको पता ही ना चले, आपके 3 घंटे ऐसे गुजर जाए और आप कोई ना कोई क्वेश्चन मिस हो जाए तो वो इंतहाई नुकसानदेह होगा। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स इस हवाले से आपने बार बार रिटन प्रैक्टिस करनी है घर में। जो चीज़ लिखें उसको याद करने की जब आप एफर्ट करते हैं तो जब लिख के आप देखते हैं और आप साथ ही की बुक जो है उसके साथ उसको मिलाते हैं, आपकी टेंसेस की गलतियाँ वो काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, आपकी स्पेलिंग्स की गलतियाँ वो भी बेहतर हो जाती हैं और काफ़ी हद तक आपके जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है। चूँकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसमें ख़ास तौर पे जो मैंने शुरू में 3 बातें की थी कि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है वो 2-3 बातों का ज़रूरी ख्याल करता है। नंबर 1 कि आपकी स्पेलिंग की गलतियाँ तो नहीं है ज़्यादा। नंबर 2 आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक है, आपने जो लिखा है साफ़ सुथरा लिखा है, कटिंग वटिंग ओवर राइटिंग तो नहीं ज़्यादा की। नंबर 3 आपकी प्रेजेंटेशन यानी आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है।
ये 3-4 चीज़ें जो है इनका देखा जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। तो होपफुली आपने ये सारा समझ लिया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई बात भी जो है वो अनक्लियर हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।